नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदपामिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि देख पा रहे हैं, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे। इस हाथ की जो विशेषताएं हैं दो तीन, वो स्पष्ट तौर पे आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये एक सूर्य प्रधान पर्सनालिटी है। सूर्य प्रधान पर्सनालिटी जो होती है वो आमतौर पे जो है हाई वैल्यू आइटम, हाई वैल्यू मटेरियल्स से जुड़े हुए व्यवसाय हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए व्यवसाय हो गए, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए व्यवसाय जो हो गए, ऐसे बहुत सारे सूर्य से जुड़े हुए फील्ड उसमें एक काम करते हैं। और आमतौर पर सूर्य प्रधान व्यक्ति जो होते हैं वो जो है वो फेमस होते हैं, पब्लिक के बीच में उनकी एक पहचान होती है। पब्लिक फिगर ऐसा व्यक्ति रहे तो ये काफ़ी प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। ये एक जनरल सूर्य का इफेक्ट है। अब ये इनके साथ हो रहा नहीं हो रहा मैटर अलग है, लेकिन सूर्य से जुड़े हुए पर्सनालिटी के बारे में जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। एक बात हो गई। दूसरी, इनके हाथ की जो विशेषता है वो आप देख रहे होंगे, ये 3 उंगलियाँ पास पास में है, जबकि यहाँ पे इनकी बुध की उंगली यानी कि व्यवसाय की उंगली जो होती है, प्रोफेशन की उंगली, वो यहाँ पे अलग से स्टैंड आउट कर रही है। अलग से स्टैंड आउट कर रही है, इसका मतलब ये व्यक्ति चाहे जॉब में रहें और चाहे बिजनेस करें, इनका दिमाग बिजनेस माइंडेड रहेगा, बिजनेस के लिए सूटेबल रहेगा। इनका बिजनेस से रिलेटेड मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और ये बिजनेस में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाते हैं। ये व्यक्ति अपना खुद का काम करते हैं, खुद का रोजगार चलाते हैं या खुद का अपना धंधा होता है वो चलाते हैं और उसमें अच्छी सफलताओं को ये प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो अंगूठा पीछे की तरफ में मुड़ा हुआ है, काफ़ी फ्लेक्सिबल व्यक्तित्व हैं, आसानी से कहीं पे भी जाके एडजस्ट होते हैं। ये बहुत रूड नेचर के व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे हैं। सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट अप्रोच वाले एक नीट, क्लीन एंड क्लियर पर्सनालिटी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब इनकी जो बुध की उंगली है यानी कि लिटिल फिंगर जो होती है वो आपके बुध को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कम्युनिकेशन लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। निश्चित तौर पे अपने वाणी से सामने वाले को बांध के रखने की क्षमता है और अपनी वाणी से दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता है। रिटर्न कम्युनिकेशन हो या वर्बल कम्युनिकेशन हो, ये इनका अच्छा रहेगा। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आम आदमी के कंपैरिजन में बहुत बेहतर बैलेंस्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इनके माउंट्स की बात करेंगे और माउंट का प्रयत्न करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे माउंट में किस प्रकार की संभावना है। माउंट में आप देखेंगे तो गुरु का पर्वत, बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और गुरु के पर्वत पे बनी हुई चीज़ें यहाँ पे जो है जिस प्रकार से विलय कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ है लेकिन फॉर्मेशन की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये बौद्धिक स्तर पे जो है काफ़ी स्थिर होते हैं और बैलेंस्ड, टाइम टू टाइम डिसीजन लेने वाले अच्छे डिसीजन मेकर्स यहाँ पे होते हैं। बौद्धिक क्षमताएं निश्चित तौर पे अच्छी है। यहाँ पे आप देखेंगे इनके शनि का एरिया, तो शनि के एरिया में इस भाग में उभार बहुत अधिक तो नहीं है, बट हाँ 50% से एवरेज के लेवल से ऊपर जाता हुआ इनका शनि का माउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे शिफ्टेड है तो सूर्य के नीचे, इसका मतलब अपने मेहनत से प्रसिद्धि प्राप्त करने की क्षमताएं या जो नॉलेज है, जो इनके स्किल्स हैं, उसको अपने प्रोफेशनल फील्ड में यूज करते हुए अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे अच्छी दिखाई दे रही है। सूर्य का माउंट अपने आप में बहुत अच्छा है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उभार होना भी अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे एक बैलेंस्ड उभार है निश्चित तौर पर। यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड के अंदर में यानी कि ईश्वर ने जो दिया है, और राइट हैंड जो होता है वो आपके कर्मों से आप क्या कर रहे हो, जो ईश्वर ने दिया उसमें बढ़ोतरी कर रहे हो या आप उसमें कमी ला रहे हो। तो यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इधर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। बुध यानी कि व्यवसाय, बुध यानी कि आपकी वाणी, बुध यानी कि आपकी जो बुद्धि है उसको इस्तेमाल करने की, यूज करने की योग्यताएं, और वो योग्यताएं आपका सूर्य मतलब आपके जो मालिक हैं, इनके लिए सूर्यदेव इनके मालिक हैं, क्योंकि ये सूर्य प्रधान पर्सनालिटी है। सूर्यदेव मालिक है, प्रसिद्धि के द्योतक है और जिस फील्ड, सूर्य से जुड़े हुए फील्ड में ही ये कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को अपने आप में अच्छी सफलताएं मिलती हैं।
प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग और प्रोफेशनल सक्सेस, ये दोनों इनके आप में काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आते हैं मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की तरफ में। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र मंगल का धनात्मक क्षेत्र, मंगल का धनात्मक क्षेत्र आप दोनों ही हाथों में देखेंगे स्पष्ट तौर पे एकदम क्लियर कट बाइफर्केशन दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छे व्यक्ति रहेंगे, फाइटिंग स्पिरिट बहुत तगड़ा रहेगा। कितनी भी मुश्किल की परिस्थितियाँ आ जाए, तकलीफें क्यों ना आ जाए, ये हार नहीं मानेंगे। और इनका फील्ड भी ऐसा है, पर्सनली मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, इनका फील्ड भी ऐसा है कि यहाँ पे कई बार कठिन परिस्थितियाँ आएगी, सामने वाला जो आदमी आया है या परिस्थिति जो इनके पास आ रही है कठिनाई रहेगी, कई बार सक्सेस की गारंटी नहीं भी दिखेगी, लेकिन ये रिस्क लेके उस डाउटफुल सिचुएशन में से रास्ता निकालते हुए सक्सेस अचीव करने वाले व्यक्ति रहेंगे अपने तरफ से। ये सारी बातें मैं उनको खुश करने, किसी को खुश करने नहीं बोल रहा हूँ, जो हाथ यहाँ पे बोल रहा है उसको केवल रीड करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड काफ़ी मजबूत है एज कम्पेयर टू राइट हैंड, इसीलिए इनको काम में लेफ्ट हैंड भी यूज़ करते रहना चाहिए। मंगल के क्षेत्र के बारे में बोल रहा हूँ। मंगल आपका क्या होता है, आपके पराक्रम का स्वामी होते हैं और पराक्रम के स्वामी यहाँ पे जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। ओवर एग्रेशन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एग्रेसिवली समस्या को अटैक करने वाले व्यक्ति रहेंगे और उस पर सफलता प्राप्त करने के लिए ये प्रयत्नशील रहेंगे। ऐसे व्यक्ति अगर कभी मुश्किल में पड़े, दो चार लोगों के साथ पड़े, तो ये तो खुद उस मुश्किल को अपने बुद्धि का चातुर्य से इस्तेमाल करते हुए बाहर आ जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये दूसरों को भी बचा लेते हैं। तो इस प्रकार की इनके हाथ से दूसरों को लाइफ सेविंग या दूसरों का सेविंग करने की योग्यता इनको यहाँ पे काफ़ी मजबूत ईश्वर ने भी दी है और इसी को इन्होंने आगे परिपाटी चढ़ाई है। व्यक्तित्व देखेंगे शांत और सौम्य व्यक्तित्व है। एग्रेशन का यहाँ पे जो नेगेटिव एग्रेशन होता है, ये जो एग्रेशन यहाँ पे मैंने बोला पॉजिटिव प्रोफेशन से जुड़ा हुआ एग्रेशन होता है, यहाँ पे आपके पर्सनालिटी और स्वभाव से जुड़ा हुआ एग्रेशन होता है। तो स्वभाव से जुड़ा हुआ एग्रेशन यहाँ पे नहीं है, मतलब तुनक मिजाजी और गुस्सैल व्यक्ति नहीं है, शांत सौम्य पर्सनालिटी है, सामने वाले की बात समझ के उसको समझाने की योग्यताएं रखते हैं। इनका बुध का मंगल का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा, सूर्यदेव अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यहाँ पे शुक्र का पर्वत देखेंगे तो शुक्र का पर्वत एकदम नीट एंड क्लीन है, दोनों ही केसेस में नीट एंड क्लीन है। इस प्रकार से मंगल के क्षेत्र से निकलती चंद्र के ऊपरी क्षेत्र से निकल के, चंद्र क्या बोल रहा हूँ सॉरी, शुक्र के ऊपरी क्षेत्र से निकल के जब रेखा आगे की तरफ में जा रही है, मैंने यदि कहीं चंद्र बोला तो ये चंद्र का माउंट नहीं है, शुक्र का माउंट है, ये रेखा ऊपर जा रही है। ऐसे व्यक्तियों को जो पत्नी होती है उसका जो है पत्नी के द्वारा इनको लाभ प्राप्त होता है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों की पत्नी जो होती है आमतौर पर प्रोफेशन में होती है। शुक्र से निकल के कोई भी रेखा आपकी मंगल के क्षेत्र में जाए, चाहे धनात्मक मंगल हो या ऋणात्मक मंगल हो, धनात्मक मंगल ऋणात्मक मंगल में जाना मतलब वो आपकी जीवन संगिनी की तरफ में इंडिकेशन देते हैं, और धनात्मक मंगल की तरफ में जाती हुई ये रेखा ये आपके व्यापार और व्यवसाय की तरफ में ले जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे राहु के क्षेत्र में स्पष्ट तौर पे ट्रायंगल बन रहा है, लेफ्ट हैंड में उतना क्लियर नहीं है, लेकिन राइट हैंड में काफ़ी मजबूत है। पैसा अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, पैसा धन संचय करने की योग्यताएं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे इनका क्लोज है राइट हैंड में। लेकिन पैसा रोक के रखने के लिए इनको इन्वेस्टमेंट वगैरह करते रहना चाहिए। अगर पैसा खुला छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो खर्चा करने की प्रवृत्ति होगी और वो खर्चा करके जा सकता है। क्यों जा सकता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गैप्स हैं, ये गैप्स होते हैं, ये आपके खर्चा करने की प्रवृत्ति को इंडिकेट करते हैं, तो थोड़ा कंजूसी से रहना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले नहीं लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं जॉइंटली, यानी कि लोगों का नेतृत्व करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाने की योग्यताएं हैं। यानी कि ये अकेले नहीं रहेंगे, इनके हाथ के नीचे अधीनस्थ लोग रखेंगे या साथ में जो लोग रखेंगे उनको ये पैरेलली जिम्मेदारियां बांटेंगे कि ये काम आपका, ये काम आपका, ये काम आपका है। इस टाइप का इनका नेचर रहने वाला है और ये उन जिम्मेदारियों को पॉइंट आउट करके अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुली आगे ले जाने की योग्यताएं रखते हैं। ये अभी पर्सनालिटी असेसमेंट है, इसके बाद में हम रेखाओं की स्टडी में जाएंगे, दैट विल कम आफ्टर सम टाइम, वो लेटर पार्ट में आएगा। यहाँ पे चंद्र के क्षेत्र में आप देखेंगे, चंद्र का क्षेत्र है इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ से एक रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है और आगे फिर यहाँ पे राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बनते हुए इनकी सन रेखा की लाइन जो है बिजनेस की रेखा और ऊपर इनके सन लाइन उसी से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एरिया में भी लाइन स्पष्ट नहीं है, बट जो इंप्रेशंस बने हुए हैं अपने आप में सफिशिएंट है।
और ये इनको प्रोफेशन के द्वारा प्रसिद्धि और प्रोफेशन के द्वारा सेटिस्फैक्शन, सक्सेस देती हुई दिखाई दे रही है। जब भी आपके राहु के क्षेत्र में बने हुए ट्रायंगल, ये पैसे का ट्रायंगल है, इसमें से कोई भी रेखा निकलती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली करके, ये गैप के साथ भी क्यों ना, और ऊपर फिर आपके सूर्य की माउंट की तरफ में अटैच होती है या उस डायरेक्शंस में दिखाई जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति प्रोफेशन में फेमस होते हैं। पब्लिक फिगर होने पे इनको अच्छी सफलता है और इनका नाम अच्छा होता है। चलिए आगे चलेंगे। चंद्र का क्षेत्र जो है निश्चित तौर पे इस बात का इंडिकेशन करता है, चंद्र आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, जल से जुड़े हुए क्षेत्रों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जल से जुड़े हुए क्षेत्रों में यानी कि जल से की हुई यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राएं इनको फायदे करेंगी। विदेश का कनेक्शन, विदेश में जाना, पढ़ना लिखना और फिर उस ज्ञान का उपयोग करना, वो इनके लिए भी फायदे का रहने वाला है। फॉरेन लेवल्स में ये अपने जो है, जैसे ये यदि चाहें, क्योंकि चंद्र और बुध और सूर्य इसका कॉम्बिनेशन अपने आप में काफ़ी तगड़ा है, इस कारण में इनको क्या विदेश वगैरह में भी जाके लेक्चर्स देना चाहिए, उससे भी अर्निंग के साधन बनते हैं। सेमिनार अटेंड करना चाहिए, सेमिनार में एज ए प्रेजेंटर रहेंगे, उससे भी इनको जो है काफ़ी कुछ अर्निंग की संभावना यहाँ पे बनेंगी। इस टाइप के काम इनको पैरेलली, एक फिक्स प्रोफेशन है, उसके अलावा फ्लेक्सिबल प्रोफेशन भी साथ में रखना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी जो कर्म की रेखा है वो काफ़ी अच्छी है और ये इंडिकेट करती है कि ये 60-62 की एज तक काम करेंगे। उसके बाद में जो है ये मैक्सिमम अगर आप देखने को जाएंगे तो ये जो है 65 की आयु तक में मैक्सिमम ये वर्किंग में रहेंगे। संभावना ये रहेंगी कि 60 तक ये डायरेक्ट वर्किंग में रहेंगे, फिर 60 से लेकर 65 का पीरियड जो है वहाँ पे जाने के बाद में ये इनडायरेक्टली वर्किंग करेंगे, दूसरों को गाइड करते रहेंगे। 60 तक तो ये अपने बिजनेस में जाते रहेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, भले ही डायरेक्टली खुद काम ना करें, लेकिन ये ऑफिस में बैठ के दूसरों को अटेंड करा के अपने प्रोफेशन को या अपने अर्निंग को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन 60 की एज के बाद में ये फिर रिटायर्ड लाइफ या सेमी रिटायर्ड लाइफ की तरफ में जाएंगे और लोगों को गाइड करके ही अर्निंग की तरफ में बढ़ते रहने वाले हैं। कुछ इस प्रकार की संभावना इनके कर्म की रेखा में है। दूसरी कर्म की रेखा इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बोला जीवन संगिनी, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ हो रही है, शुक्र के क्षेत्र से यहाँ पे, और इवन संतान होती तो संतान भी इनसे जुड़े हुए प्रोफेशन में आ सकती है। जो प्रोफेशन में ये है उसी प्रोफेशन में संतान आएगी और कम से कम मिनिमम 2 प्रॉपर्टी की मालकियत भी इनको मिलती है। यहाँ पे तो चीज़ें हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज रहेगी, लेकिन 2 प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टीज की संभावनाएं निश्चित तौर पर यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज रहेंगी, इट मे बी मोर देन 2, इट मे बी 3, 4, 5, बट एटलीस्ट 2 बड़ी सब्सटैंशियल प्रॉपर्टीज की मालकियत इनके हाथ में रहने वाली है। चलिए ये कर्म की रेखा पे वापस लौटते हैं। कर्म की रेखा बताती है जीवन में 25 के बाद की आयु में इनको कर्म का साथ ज़्यादा बेहतर मिला होगा। यहाँ पे 25 के आसपास का पीरियड स्टेबिलिटी 30 के आसपास के पीरियड से ज़्यादा बेहतर आ रही है। और यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो निश्चित तौर पे शादी के बाद ज़्यादा बेहतर उन्नति हुई है और अच्छी उन्नति हुई है, अनडाउटेडली, इसमें कोई शंका नहीं है। पत्नी का भाग्य, पत्नी इनके लिए भाग्यवर्धन करने वाली रहने वाली है, क्योंकि देखिए ये आपका जो होता है ये आपके हाथ में चंद्र का क्षेत्र जुड़ा हुआ है। चंद्र के क्षेत्र से जुड़ के इनकी आप देखेंगे तो बिजनेस की लाइन जा रही है। यहाँ पे ये यहाँ से सूर्य की क्षेत्र में भी रेखाएं बन के जा रही है, इंप्रेशंस जा रहे हैं। 2 मिनिमम सोर्स ऑफ इनकम रहने वाले हैं, यानी कि इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और एक प्रोफेशन में रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हो या आपके म्यूचुअल फंड्स या किसी और तरीके से फाइनेंस से रिलेटेड डबल सोर्स इनको इनकम में मिलती हुई स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। या 2 ऑफिसेस रखें या दो जगह 2 स्थानों पे व्यवसाय करें तो भी उससे प्राप्तियां बेहतर हो सकती है, ये निश्चित तौर पे। लेकिन मेरे हिसाब से व्यवसाय एक स्थान पे रहेगा और दूसरा इनडायरेक्ट सॉफ्ट इनकम्स जो बोलते हैं साइट की, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो इनको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। चलिए तो ये इनके माउंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई। माउंट में ऐसी कोई भी बहुत बड़ी कमियां नहीं है, बट कुछ कमियां शनि के फील्ड में लेके आ सकती है। इसीलिए कई बार इनके जो कार्य होते हैं वो आसानी से होने की बजाय कभी कभी अनफॉर्चुनेटली डिलेस की तरफ में चले जाते हैं या थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगे, उसके बाद में वो सेटल होंगे। तो ये जो टाइम वेस्ट है उसका कारण होता है कि इनके
शनि की उंगली तो अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन शनि के माउ 50-52% एवरेज लेवल का है। उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो शनि के उपचार इनको करना चाहिए। संभव होगा तो ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप 108 बार रोज करना चाहिए। ये 2 मिनट या 3 मिनट का समय लेने वाला है। आप नहा लीजिए, शनिवार से जब स्टार्ट कीजिएगा और पूरे लाइफ कीजिए, ये आपको फायदा कराएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा उपाय है जो आपको फायदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप चाहें तो शनिवार को शनि मंदिर में जाएं, वहां पे शनि की लोहे की अंगूठी होती है, वो धारण करें, उससे लाभ होगा, फायदा होगा। और ये कई बार जो अननेसेसरी डिलेज और अननेसेसरी एक्स्ट्रा वर्क होते हैं, उससे आपकी बचत होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी हार्टलाइन के ऊपर में। कर्म से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आप हार्ट की लाइन देखेंगे, एक सभ्य, सच्चे, ओपन माइंडेड व्यक्ति हैं। गुरु के पर्वत पे यहाँ पे सीधे सीधे पहुँच रहा है, और गुरु के पर्वत में भी अगर ये एक्सटेंडेड हाइपोथेटिकल जाती तो ये इस लेवल पे जाती, ये अच्छी बात है। थोड़ा बाहर की तरफ में गया, ड्रॉ कर दिया मैं, गलत ड्राइंग हो गया, उसको क्लियर करता हूँ। ये इसके डायरेक्शन को आप पकड़ेंगे तो समवेयर इस पॉइंट पे ये पहुंचने की संभावना यहाँ पे बन रही है, कुछ ऐसी है, बनेगी अगर ये एक्सटेंडेड होती तो। लेकिन जो भी है, जहाँ पे भी है, वहाँ पे अपने आप में बहुत दमदार है, सभ्य है। अपने जीवन में ये ऑनेस्टी पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, ऑनेस्टली अर्निंग्स के तरफ में ही जाएंगे, दूसरे वे से अर्निंग्स की तरफ में ये नहीं जाएंगे। प्रिंसिपली ये एक साफ और शुद्ध आदमी है, ईमानदार, स्वच्छ छवि यहाँ पे इनकी पर्सनालिटी में दिखाई दे रही है। अब हार्ट की लाइन में कुछ बातें करेंगे तो इनको जो है ओल्डर एज में जाने के बाद में थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की आवश्यकता। फॉगी होता है तो फिर कुछ ना कुछ तकलीफें आपकी पड़ती हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जो है हेल्थ है उसमें डिप्रिसिएशन आता है, और वो डिप्रिसिएशन मेरे हिसाब से लगभग यहाँ पे जो है ये एक कॉमन चीज़ है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 60-62 की आयु के पश्चात के पीरियड में ये जो है यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ आएंगी। बट इनके केस में एक चीज़ अच्छी है, इनका स्टेमिना और इनकी जो हालत है, चित्र को बड़ा कर लेते हैं फिर करीब से देखते हैं तो और ज़्यादा बेहतर आपको चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे देखिए, ये जिंदा दिली इनके अंदर में काफ़ी अच्छी है, जिंदा दिल आदमी है। यहाँ पे जो नीचे आ रहा है तो ये डेफिनेटली एक सर्जरी की तरफ में तो ले जाएगा, और मे भी ये सर्जरी की संभावना जो है तो 57-58 से लेकर 60 के बीच का पीरियड सर्जरी करवाएगा। अब यहाँ पे आप देखते तो ये 50 से लेके यहाँ पे लाइन आगे आ रही है, ये 55-56 के आसपास के पीरियड तक दिखाई दे रही है, और फिर ये लैपिंग वाली लाइन है, ये लैपिंग यहाँ पे जा रही है, और ये लैपिंग आपके राहु के क्षेत्र में जा रही है। जब लैपिंग राहु के क्षेत्र में जाती है तो कई बार चीज़ें आप अनएक्सपेक्टेडली करेंगे आप, और उससे लाभ को पाएंगे। ऐसे समय में करेंगे जब आपका कोई ऐसा प्लान नहीं होगा, अचानक से कोई चीज़ ऐसी प्लान होगी, और चाहे वो बिजनेस का एक्सपांशन हो या किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ हो, वो सडनली आपकी होने की संभावना। और 50-51 से लेकर तो 55 के बीच का पीरियड रहने वाला है। इस पीरियड में कई बार इस प्रकार की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ज़्यादा स्पेसिफिक बात करूँ तो एक इम्प्रेशन यहाँ से जा रहा है जो अभी क्लियर नहीं है, और यहाँ से आप पकड़ेंगे तो ये 52 या 53 के आसपास की एज का पीरियड है। ये डेफिनेटली आपको फ़ायदे कराएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके काम करने के तरीके में, काम करने के क्षेत्र में वृद्धि करा सकता है, और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उस जगह के साथ साथ में एडिशनल दूसरी जगह पे भी आप अपने व्यवसाय का स्थानांतरण करके या एडिशनल ब्रांच खोल के भी आप वर्क कर सकते हैं डेफिनेटली। और ये आपका 50 के आगे की एज में होने की संभावना है। लगभग 52 या 53 का पीरियड इस चीज़ के लिए आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, और बहुत तगड़ा आपको प्रॉस्पेरिटी देता हुआ दिखाई दे रहा है। हार्ट लाइन में बाकी आप चीज़ें देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे 1-2 मौके ऐसे हैं, ये आपका लगभग 60 के आसपास की एज है, और यहाँ पे आप पकड़ते तो हाफ ऑफ द लाइफ 35 के आसपास का पीरियड, 70-72 साल की एज यहाँ पे इनकी लगभग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उसके मुताबिक यदि आप देखने को जाएंगे तो ये 50 के आगे के पीरियड में स्वास्थ्य से संबंधित, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा मगर कोई ना कोई तकलीफ शुरू होगी, थोड़ा बीपी शुगर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में इनको संभाल के रहना चाहिए आगे।
इन दो में से कोई एक चीज़ परेशान कर सकती है, लेकिन आगे सेटलमेंट होगा। ये ऊपर की लाइन इनको जिंदा दिली के साथ साथ में इनका रिकवरी और सपोर्ट सिस्टम जो है, अगर कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी आती है, इनकी रिकवरी की स्पीड आम आदमी के कंपेरिजन में 2 गुना ज़्यादा रहने वाली है। या कई बार इनको तकलीफ होते भी रहेगी तो उस तकलीफ को ये दबा के काम करते रहेंगे, परफॉर्म करते रहेंगे लाइफ में, चाहे जो भी हो, प्रोफेशन में हो, पर्सनल फील्ड पे हो, फैमिली फील्ड में हो, कहीं पे भी, किसी भी फ्रंट पे हो, ये अपने मुश्किलों को दबा के भी काम करने की योग्यताएं रखते हैं इन लाइनों के कारण में। नेचर में जिंदा दिली है और रिकवरी सिस्टम काफ़ी मजबूत और यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। चलिए इनकी लाइफ लाइन की तरफ में आते हैं। उससे पहले सूर्य के बारे में बात करूं। सूर्य जैसा कि मैंने बोला मल्टीपल इनकम है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ट्रायंगल्स बने हुए, ट्रायंगल्स के अंदर में भी ट्रायंगल है, जिसके कारण में मैंने कहा था कि ये कम से कम इनके पास में 2 प्रॉपर्टीज रहेंगी और अच्छे दर्जे की प्रॉपर्टी रहेगी। सूर्य के क्षेत्र से ये जो इनकी बिजनेस की लाइन है वो बुध की तरफ में जा रही है। यहाँ पे भी इंप्रेशंस बने हुए हैं, और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो सीधे इंप्रेशन बने हैं, कुछ रेखाएं ऊपर है। तो जैसा कि मैंने बोला है कि वाणी और प्रसिद्धि, अपना ओन काम, ये इनके लिए ज़्यादा फायदे का है। नौकरी के लिए बना हुआ हाथ ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन में 10 वर्ष की आयु, पहला कुछ ना कुछ जीवन में चेंज आया होगा, मे भी स्थान का परिवर्तन या कोई ना कोई घटना 10 वर्ष की आयु के आसपास ऐसी हुई होगी जिससे जीवन में दिशा और डायरेक्शन बदला होगा। इनके जीवन में 3 लोग इंपॉर्टेंट है, माँ, पत्नी और संतानों में यदि लड़की होती तो वो इनके लिए फायदे की, इसका मतलब लड़का दुश्मन है ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको फायदा कराने वाला कौन सा है, तो ये 3 व्यक्ति हैं। शुरुआती दौर में माँ या कोई ना कोई परिवार, किसी चाची मामी सगे में से ऐसा होगा जो आपको इंस्पायर करेगी, हेल्प करेगी आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और आपकी काफ़ी केयर करेंगे। यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं जीवन में पहला अचीवमेंट में भी 22 या 23वें वर्ष के 24वें वर्ष के आसपास का पीरियड, यहाँ पे कुछ ना कुछ अचीवमेंट इन्होंने अवश्य तौर पे किया होगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे लगभग 30 या 31 की आयु, यहाँ पे कोई ना कोई अचीवमेंट, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जीवन में निश्चित तौर पे आई है। इसी प्रकार से 38 के आसपास की ये 2 लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड रहे होंगे, लाइफ चेंजिंग पीरियड रहे होंगे। इन 2 स्थानों में से एक स्थान पे यदि आप और देखेंगे, और इसी पीरियड के आसपास का यहाँ के आप ले लेते हैं तो मे बी 28-29 के आसपास की एज या 25 से 28 के बीच का पीरियड है। इस कालखंड में यदि मैरिज हुआ हो या 28 को टचिंग करता हुआ मैरिज हुआ होगा तो इनको फायदे कराएगा, नहीं तो यहाँ से कोई ना कोई लेडी की हेल्प जीवन में मिल रही है डेफिनेटली। और आगे जाके पत्नी, और ये लाइन आमतौर पर पत्नी और लेडीज़, फैमिली से जुड़ी हुई लेडीज जो होती है उनको इंडिकेट करती है। तो वहाँ से 28 से लेकर 30 का पीरियड, इस पीरियड में कुछ ना कुछ महिलाओं के द्वारा भी इनको सपोर्ट मिला होगा। 38 की एज आगे ले जा रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता दिया मेजर चेंज, और ये चेंज को हम यहाँ पे ले जाते हैं तो मे बी 53 के आसपास का पीरियड रफ कैलकुलेशन में प्लस माइनस 6 महीना आप मान सकते हैं। माइनस तो नहीं होगा, प्लस ही होने की संभावना। बड़ा अचीवमेंट, बड़ा चेंज लाइफ में निश्चित तौर पे आएगा, और ये अच्छी स्टेबिलिटी और अच्छा जंप यहाँ पे देगा। लाइफ का स्पैन लगभग 70 ईयर्स के आसपास है, प्लस माइनस 1 ईयर आप मान के चलिएगा। मिनिमम लाइफ का स्पैन इतना जरूर है, इससे कुछ आगे भी बढ़ सकता है। यहाँ पे कुछ चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन 70 आप मान के चलिएगा मिनिमम एज। राउंड अप में बात करूँ, प्लस माइनस 1 ईयर का छोड़ दीजिए गणित, 70 के आसपास की एज का स्पैन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि इंडिया की एवरेज लाइफ स्पैन को टच कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, और आज के ज़माने के हिसाब से ये एक सफिशिएंट, सब कुछ देखने की और सब कुछ करने की योग्यता देने वाला लाइफ का स्पैन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। 45 की एज के आसपास के पीरियड में भी आप चाहें, ये लाइनों को क्लियर करता हूँ ताकि अन्य लाइनों के बारे में बोलते समय मेरे को आपको सुविधा हो सके। यहाँ पे भी कुछ इंप्रेशंस बने हैं, यहाँ पे भी मल्टीपल लाइन्स यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। ये मल्टीपल अर्निंग्स करवाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एज का स्पैन यहाँ पे पकड़ने को जाता हूँ 47-48 का पीरियड। अब यहाँ पे 47-48 में लाइन नहीं बनी, बट आपकी कर्म की रेखा में कुछ मल्टीपल छोटी लाइनें बनी हैं, तो 47 के आसपास का पीरियड भी आपको कुछ ना कुछ जंप, कुछ ना कुछ एडिशनल फायदे फाइनेंशियल तौर पे या पर्सनल लेवल पे कोई ना कोई अचीवमेंट्स की तरफ में यहाँ पे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं इनकी ब्रेन लाइन की तरफ में। ब्रेन लाइन की बात करेंगे तो ब्रेन लाइन जो है इमोशंस है, प्रोफेशनलिज्म भी है, और इस प्रकार से ब्रेन लाइन आ रही है। ये
क्रिस्टल क्लियर है, माइंड के अंदर में कन्फ्यूजन्स नहीं पैदा करती है। जब ये सोचते हैं या जब ये काम पे रहते हैं या किसी भी फील्ड में हो, ये जो कुछ भी एक्टिविटी दे करने को जाते हैं वो वेल प्लान्ड होती है और इनको मालूम होता है कि क्या करना चाहिए और ये क्या करने वाले हैं और कब क्या करने से क्या होगा, इसका भी अनुमान इनको बेहतर तरीके से लगता है। और मंगल के क्षेत्र को टच हो रही है तो ऐसे व्यक्ति करेजस होते हैं, बौद्धिक तौर पे भी रिस्क लेने वाले होते हैं, रिस्क लेके सफलता को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो दिल और दिमाग दोनों ही इनका अच्छा है, हृदय में कोमलता है, सॉफ्टनेस है, और दिमाग के अंदर यानी कि आपके ब्रेन के अंदर में, मस्तिष्क के अंदर में टोटल प्रोफेशनलिज्म है, कैलकुलेशंस हैं और उसमें प्लानिंग है, जिसके कारण में आपको पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के हाथ को यदि आप पूछने को जाएंगे, मुझसे पूछेंगे कैसा हाथ है, प्रोग्रेसिव हाथ है। वृद्धावस्था अच्छी रहने वाली है, रिच रहने वाली है, लाइफ में रिचनेस को फील करेंगे, एंजॉय करेंगे, खुद भी करेंगे, परिवार के सदस्यों को भी करवाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। विदेश में इनको जो है कनेक्शंस अपने बढ़ाना चाहिए, उससे यहाँ पे इनको लाभ हो सकते हैं। और साथ में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें पत्नी का शेयरिंग या पत्नी का सहभाग इनके साथ में जितना अधिक रहेगा उतना इनको फायदे कराने वाला रहेगा। तो आशा करता हूँ कि इन बातों को ये ध्यान रखेंगे और इसके बारे में कुछ ना कुछ विचार करके जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की संभावना करेंगे, क्योंकि ही इज़ ए वेरी गुड इन माइंड, ब्रेन से अच्छे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पे होगी। अब क्या करते हैं, हम कुछ लेफ्ट हैंड की चीज़ों को भी देख लेते हैं जो इनके हाथ में यहाँ पे काफ़ी अच्छी और बढ़िया सी दिखाई दे रही है मुझे। तो ये लेफ्ट हैंड यहाँ पे आ गया है अभी, तो हम लेफ्ट हैंड को चेक कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड में यहाँ पे यदि देखेंगे, और शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा, बेटर है अंगूठे के साइड का भी आप। अब लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे ये चीज़ यहाँ पे जबकि लैपिंग नीचे जा रही है। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और इसके हिसाब से देखेंगे तो लगभग 32 से 33 वर्ष की आयु का पीरियड, जीवन में कुछ ना कुछ बड़ी घटना हुई है, 30 से 32 के बीच का पीरियड। अब यहाँ पे दूसरे हाथ में हमने 30 के आसपास के पीरियड में अपॉर्चुनिटी की लाइन देखी है, यहाँ पे 30 से 32 का पीरियड है, तो वो उसको वेरिफिकेशन होता है। और ये ऊपर वाले ने दिया मतलब घटना होगी, जब दोनों हाथ में सिमिलरिटीज होती है, लाइनें कॉमन होती है, घटनाएं होती हैं। जब कुछ लाइनें आपकी राइट हैंड में हो और लेफ्ट हैंड में ना हो तो वो आपने अपने बुद्धि से किया हुआ है। कुछ लाइनें लेफ्ट हैंड में हो मगर आपके राइट हैंड में हो ना हो वो लाइन, तो क्या होता है, ये आपको गॉड गिफ्टेड है, आपको इसका यूज करना नहीं करना और कैसे करना वो आपको अपने कर्मों से डिसाइड करके आगे जाना पड़ता है। तो सिलेक्शन इलेक्शन वाली बात हो जाती है यहाँ पे। इधर में भी आप देखेंगे तो ये लाइन इस प्रकार से गई है, ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है लेफ्ट हैंड के अंदर में भी। तो मैंने बोला जैसे कि ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देखेंगे 50 के आगे का पीरियड, 50 से 51 माने 50 कंप्लीट करके 51 में जाते हैं। यहाँ पे लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर चेंज हो सकता है, काम करने के तरीके में या काम करने की पद्धति जो होती है उसमें कोई ना कोई मेजर चेंज करेंगे। कोई नया बिजनेस खोल सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, एडिशनल फैसिलिटी ये जो है अपने जीवन में ला सकते हैं, और वो इनके लिए एडिशनल इनकम का जरिया निश्चित तौर पे बन सकती है। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो 2 सोर्सेज से इनकम दिखाई दे रही है। सूर्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है कि 2 सोर्सेज से पैसा, 2 तरीके से पैसा लाइफ में अर्न करेंगे। 2 टाइप के स्किल रहेंगे, एक स्किल तो इनके प्रोफेशनल रहेगा, दूसरा इनका गॉड गिफ्टेड नेचुरल ब्रेन से जुड़ा हुआ स्किल है जो इनको अच्छे फायदे करा के सफलताओं की तरफ में ले जा सकता है। तो अब हाथ को कंक्लूड करेंगे और दोनों ही हाथों के हिसाब से देखेंगे तो इनके बारे में एक चीज़ कही जा सकती है, सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब क्या, सेल्फ मेड पर्सन रहेंगे, एक बात हो गई। अच्छे धन की स्थितियों को प्राप्त करेंगे, अच्छे धनवान बनेंगे और अच्छे प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति रहेंगे। इनका समाज में आइडेंटिफिकेशन और इनका एक रेपुटेशन रहेगा, इनकी इज्जत रहेगी समाज में, ये इनको अच्छा नाम और सफलताओं को प्रदान करने वाला रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टडी करके मैक्सिमम बताने का प्रयत्न किया है और जहाँ पे चेंजेस लाना, खासतौर पे शनि के उपाय करना इनके लिए अच्छा रहेगा। चाहे तो ये बाद में और भी शनि के उपाय करने से इनको लाभ होगा, लेकिन
इट डिपेंड्स इनके पास में कितना टाइम रहता है और कितना ही कर पाते हैं। इसीलिए अगर इंटरेस्टेड होंगे इनको पर्सनली या टेलीफोन कॉल करके मुझसे बाद में चर्चा कर सकते हैं। तो और भी चीज़ें मैं आगे अगर ये करने के लिए राजी रहेंगे तो बताऊंगा और उससे इनको लाभ हो ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अच्छे प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, अच्छे धन को प्राप्त करेंगे, अच्छे पारिवारिक और सांसारिक जीवन का आनंद लेते हुए अपने जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और शुभकामनाओं के साथ इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूं।